क्या होगा अगर आपके परिवार की कोई बच्ची, बेटी या बहन आपके साथ शाम को खाना खा के अपने रूम में सोने चले जाती है और रात को जग के आप देखते हैं कि वो रूम से गायब है। ऐसा ही एक वाक्य सामने आता है बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से, जहां 14 साल की नबरूणा अपने मम्मी पापा के साथ शाम को खाना खा के अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। लेकिन रात को जब उसके पापा उसको देखते हैं तो वो अपने बेडरूम में थी ही नहीं। ना कोई शोर, ना कोई चीख, ना संघर्ष, बस मिला तो उसकी खिड़की के कटे हुए एंगल जो बाहर की ओर मुड़े हुए थे। नबरूना 14 साल की एक शांत स्वभाव की पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। पिता अतुल्य चक्रवर्ती, माता मैत्री चक्रवर्ती घर के काम करती थी। एक प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार, बच्ची जो सुबह स्कूल जाती थी और शाम को अपने घर लौट आती थी। परिवार एकदम सुरक्षित, किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित इलाका। लेकिन हमेशा सब कुछ सुरक्षित नहीं होता। उस रात सब सामान्य था। खा पी कर सभी अपने कमरों में सोने चले गए। नवरूना भी खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को जब उसके पिताजी की नींद खुलती है तो वो ये देखकर आश्चर्य में आ जाते हैं कि अचानक बरामदे में अंधेरा कैसे। क्योंकि जब वो सोए थे तो बरामदे की लाइट ऑन थी। ये देख के वो घबरा जाते हैं और सीधे नबरूना के कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि वह नबरूना सो रही थी। जैसे ही उन्होंने कंबल हटाया तो देखा वह नबरूना थी ही नहीं। नबरूना की जगह था तो बस तकिए, जो उसी स्थिति में बिछाए गए थे जैसे नबरूना सो रही हो। यह देख के उसके पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो बाथरूम में देखते हैं, छत पर देखते हैं, लेकिन नबरूना कहीं दिखती ही नहीं। नबरूना के पिताजी उसकी माता को जगाते हैं। माँ भी उसको देखती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं था। उसके कमरे में वापस आके देखते हैं तो उसके विंडो की कुछ एंगल्स कटी हुई थी। इतनी शातिरता से काटी गई थी मानो या तो उन्हें एसिड से पिघलाया गया हो या किसी ऐसी मशीन से काटा गया हो जिसने आवाज की ही नहीं। सुबह होते ही नबरूना के पापा जी ने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मामले को सीरियस लिया ही नहीं और यह कहते हुए हल्के में टाल दिया कि किसी के साथ चली गई होगी या खुद ही घर से निकल गई होगी। किडनैपिंग के तुरंत बाद के कुछ घंटे जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, पुलिस ने केस फाइल किया ही नहीं। 48 घंटे तक कोई रिपोर्ट दर्ज की ही नहीं। वो 48 घंटे जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए ना। इन्हीं घंटों में सारे सबूत मिट गए। नबरूना की माताजी ये बिल्कुल मानने को राजी नहीं थी कि उनकी बेटी ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। वो बेटी जो उनके बिना एक पल भी घर में नहीं रह सकती थी, आज वो ऐसे नहीं जा सकती। वहीं उसके पिताजी ये बार बार चिल्ला रहे थे कि वो ले गए, वो ले गए। पर कौन? वो भूमाफिया जो उनकी जमीन के पीछे पड़ा था काफी लंबे टाइम से। भूमाफिया इनको धमकी दे रहा था कि वो जमीन या तो इनको दे दे या फिर इनको कोई हानि पहुंचाएंगे। लेकिन आज उनका शक सीधा उस भूमाफिया पर जा रहा था। लेकिन पुलिस शायद बिकी हुई थी या फिर कोई और कारण जिसके कारण पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की ही नहीं। परिवार ये मानने को राजी ही नहीं था, क्योंकि ग्रिल काट के निकलना लड़की का स्वयं का फैसला हो ही नहीं सकता। ग्रिल इतनी सफाई से काटी गई थी, ना कोई सबूत, ना कोई औजार के निशान, ना कोई खून के निशान। ये नौसिखिया बिल्कुल नहीं कर सकता था। जिसने भी इस ग्रिल को काटा था एक ट्रेंड पेशेवर था, लोकल था, अच्छे से घर के स्ट्रक्चर को जानता था। पुलिस एफआईआर दर्ज तो करती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उस केस से गायब थे, सीसीटीवी फुटेज, उस रात की गतिविधियां, ग्रिल कटने की टेक्निक, रात की आवाजें, पावरफुल लोगों के कनेक्शन, सारी चीजें उस केस से गायब थी। यह पहला स्टेप था जहां पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की। यही वो स्थिति थी जहां से केस इतना क्रिटिकल होता चला गया। नवरूना के पापा बार बार ये कहते रहे कि ये सब पावरफुल लोगों का काम है, जिनके राजनीतिक कनेक्शन है। लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मानो पर्दा गिर दिया। नबरूना के फादर पुलिस स्टेशन से घर आ जाते हैं और अगले 15 दिन तक नबरूना के रूम से हाथ लगाते ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सबूतों के साथ कोई छेड़खानी हो। लेकिन पुलिस ने मानो इस केस को ठंडे वस्ते में डाल दिया, कोई ध्यान दिया ही नहीं। 2 महीने बाद नवंबर में कुछ ऐसा वाक्य सामने आता है कि उस घर की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सांसें थम जाती हैं। नाली की सफाई के दौरान
वहाँ पे एक स्केलेटन मिलता है और पुलिस ने बिना किसी जांच के, बिना डीएनए टेस्ट के सीधा बोल दिया ये नबरूना है। लेकिन नबरूना के घर वाले ये मानने के लिए राजी ही नहीं थे कि ये नबरूना है। उनका मानना था कि ये एक प्लांटेड एविडेंस है। इसके बाद उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। डीएनए टेस्ट के लिए इसकी 2 रिपोर्ट अलग अलग राज्यों में भेजी जाती है। इस केस को और क्रिटिकल तब बना दिया गया जब दोनों रिपोर्टों की जांचें अलग अलग आईं। एक रिपोर्ट जिसका कहना था कि यह डीएनए टेस्ट सक्सेसफुली नबरूना से मैच कर रहा है, दूसरी रिपोर्ट जो मेल ही नहीं खाती थी। इसके बाद केस और क्रिटिकल होता चला गया। नबरूना की मां का मानना था कि जो कंकाल मिला था उसके दांत बड़े थे, वो कपड़े सेम नहीं थे जो नबरूना पहनती थी, वो चप्पलें नहीं थी जो नबरूना पहनती थी, सब कुछ अलग था। नबरूना के घर वालों का मानना था कि पुलिस ने ये सब राजनीतिक दबाव के कारण क्रिएट किए गए एविडेंस है। नबरूना के फादर इसके बाद शांत बैठे ही नहीं। उन्होंने यूथ को साथ लेके हजारों प्रदर्शन किए, कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी और अंततः वो सफल हो पाए इस केस को सीबीआई को दिलाने के लिए। सीबीआई ने शुरू में ही पाया कि ये केस इतना क्रिटिकल है ही नहीं जितना इसे पुलिस ने बना दिया। सीबीआई ने पाया कि पुलिस ने एफआईआर सही दिशा में लिखी ही नहीं, कई एविडेंस मिटा दिए। सीबीआई ने इस केस के कई एंगल खोले, मर्डर, रेप प्लस अपहरण, ऐसे कई सारे एंगल जो सीबीआई ने अपनी जांच में पाए, वो पुलिस ने उनको दिशा दी ही नहीं थी। सीबीआई ने पाया कि पुलिस ने पड़ोसियों के बयान लिए ही नहीं। सीबीआई के हाथों में जब तक केस पहुंचा तब तक पड़ोसियों के बयान या तो दबा दिए गए या बदल दिए गए। ये सब भूमाफिया या राजनीतिक दबाव के कारण होता हुआ दिख रहा था। सीबीआई ने पाया कि 3 प्राइम ग्रुप जो इस केस को दिशा दे रहे थे। पहला, भूमाफिया के लोग जो इसमें शामिल थे। दूसरा, लोकल इंसाइडर जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। और तीसरा, वो जिन्होंने केस को गलत दिशा दी, पुलिस। तीनों सीबीआई के अंदर संदिग्ध थे। यही कहीं ना कहीं इस केस को गलत दिशा दे रहे थे। सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट में लिखा था कि ये केस कोई अचानक से हुआ क्राइम नहीं है, ये प्री प्लान्ड मर्डर केस है। इसमें जरूर कोई लोकल शामिल है, किसी को घर की टाइमिंग पता थी, किसी ने ग्रिल को काटा था, कोई अंदर से था जो इनकी मदद कर रहा था, और सोती हुई लड़की को इन्होंने कब्जे में कैसे करना है, ये सब कुछ तभी संभव है जब कोई लोकल इसमें शामिल हो। 2017, 19, 21 में सीबीआई ने कहा कि कोई नए एविडेंस मिल ही नहीं रहे। इस बयान के बाद परिवार को लगा कि सीबीआई धीरे धीरे केस को बंद करना चाहती है। नबरूना की मां कई बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है, कभी मीडिया में जाती है। नबरूना की मां कहती है या तो प्रशासन सो रहा है या किसी के दबाव में काम कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात कि कोर्ट ने इसे कोल्ड केस बनने ही नहीं दिया। जो बयान पहले बोल रहे थे, उन्होंने गली में गाड़ी की हलचल सुनी थी, अब वो पड़ोसी कुछ बोलने को राजी ही नहीं थे। 2025, 13 साल बाद भी अगर देखें तो सीबीआई केस ओपन है। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कंफर्म मोटिव नहीं, कोई आइडेंटिफाइड कल्प्रिट नहीं। 13 साल बाद नबरूना जिंदा है या मर गई, आज भी सत्य अंधेरे में है। 3 थ्योरी जो लोगों के सामने आती हैं कि जमीन विवाद के कारण नबरूना को उठाया गया था, यह सबसे चर्चित स्टोरी मानी जाती है। या फिर कोई गैंग जो उस टाइम पर सक्रिय थी, जिसने किसी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से नबरूना को उठा लिया। या फिर तीसरी थ्योरी, किसी लैंड माफिया ने या भूमि हड़पने के लिए या किसी पॉलिटिकल एजेंट ने पॉलिटिकल दबाव के कारण नबरूना को उठाया। आज भी लेकिन सत्य अंधेरे में है, किसी को कुछ नहीं पता कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था। यह कहानी केवल नबरूना की नहीं है, नबरूना जैसी कितनी ही बच्चियों की है जिनका सच कभी प्रशासन के करप्ट होने की वजह से या किसी पॉलिटिकल दबाव में कभी पब्लिक के सामने आ ही नहीं पाया। आज भी उनके परिवार, प्रशासन, कभी मीडिया कहां धक्के खा रहे हैं, लेकिन सच आज भी अंधेरे में है। क्या आपको नहीं लगता पुलिस अगर उस दिन तुरंत एक्शन में आ गई होती, रोड ब्लॉक करवा दिए गए होते, फोरेंसिक टीम टाइम पर पहुंच जाती, पड़ोसियों से पूछताछ की गई होती, तो आज नबरूना हम सबके बीच में होती?
अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन उस दिन लोगों ने कुछ देखा भी था। पुलिस अगर उस दिन सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, पड़ोसियों के बयान ले लेती, तो शायद आज मामला कुछ अलग ही दिशा में होता। पड़ोसी जो पहले बोल रहे थे कि उन्होंने गली में हलचल देखी थी, बाद में वही पड़ोसी बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा भी था और अचानक से फिर वो आवाजें कहीं गुम हो गईं। आज तक वो सबूत दोबारा कभी बयान के लिए आए ही नहीं। वो गवाह दबा दिए गए, किसी पॉलिटिकल दबाव में या फिर पावरफुल लोगों की वजह से। नबरूना एक नाम, एक चीख, एक चेहरा जो हमेशा के लिए दब गया। या तो प्रशासन ने उसे दबा दिया, पता नहीं। वो जिंदा है, मर गई, किसी को कुछ नहीं पता। ये सब आज भी अंधेरे में है। सीबीआई केस आज भी ओपन है, कोर्ट निगरानी कर रहा है, परिवार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 13 साल बाद एविडेंस मर चुके हैं। ये केस है सिर्फ नवरूना का। ऐसी ही काफी कहानियां जो कभी पब्लिक में आ ही नहीं। सच छुपा दिया गया या आज भी अंधेरे में। मिलते हैं ऐसे ही किसी केस का पर्दाफाश करते हुए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।